नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं दुबई में चल रहे कोप 28 सम्मेलन और जिसमें क्या है कि अभी हाल ही में क्या किया गया है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 जारी किया गया है और इसमें भारत ने अपनी रैंकिंग सुधारी है। यानी वर्ष 2023 की जो भारत की रैंकिंग थी उसमें भारत की रैंकिंग 8वीं थी, लेकिन इस वर्ष की रैंकिंग में भारत ने एक पायदान की छलांग लगाई है और इस वर्ष रैंकिंग भारत की 7वीं है। और इस कारण से क्या है कि भारत की प्रशंसा हुई है इस सम्मेलन में और ये भी कहा गया है कि भारत एक बड़े जनसंख्या वाले देश होने के बावजूद यहाँ जो कार्बन एमिशन है वो अन्य देशों की तुलना में कम है। तो इसी संदर्भ में क्या है कि आज हम इसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे और इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले न्यूज़ देख लेते हैं। न्यूज़ क्या है? तो इंडिया क्लाइमेट एक्शन फोर्थ स्ट्रांगेस्ट सेज रिपोर्ट। तो ये क्या है कि ये एक रिपोर्ट्स आई है जिसमें क्या है कि ये आपके क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स से संबंधित भारत के बारे में कहा गया है। और अगर इस टॉपिक की बात करें तो ये टॉपिक क्या है कि आपके पर्यावरण खंड से जुड़ा हुआ है और उसमें भी क्या है कि ये क्लाइमेट चेंज से जुड़ा है, क्योंकि ये इंडेक्स क्या है कि ये आपका क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है। तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि आखिर ये न्यूज़ क्या है और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की स्थिति क्या है और इसके बारे में जो कुछ प्रमुख बातें होंगी जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगी उन पर भी प्रकाश डालेंगे। और इस रैंकिंग या जो ये इंडेक्स जारी किया गया है इसमें जो विश्व के अन्य प्रमुख देश हैं उनकी स्थिति क्या है और भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां कौन सी हैं और आने वाले समय में भारत का रास्ता क्या होगा, विजन क्या होगा, उसके बारे में भी संक्षिप्त रूप से हम बात करेंगे। तो अब न्यूज़ को हम थोड़ा सा देखते हैं। अब इसके कुछ प्रमुख बिंदुओं पर हम बात कर लेते हैं। तो दुबई में क्या चल रहा है कि कोप 28 सम्मेलन चल रहा है और इसी सम्मेलन के दौरान क्या किया है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 CCPI यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 जारी किया गया है। और इसमें क्या है कि भारत के बारे में ये कहा गया है कि भारत एक बड़े जनसंख्या वाला देश होने के बावजूद भारत ने क्या किया है कि जो गैस इमिशन है, कार्बन उत्सर्जन है, उसमें प्रगति की है। ऊर्जा उपयोग संबंधित जो इसके आंकड़े आए हैं उसमें भी प्रगति की है। हाँ, ये माना गया है इस रिपोर्ट्स में कि भारत ने जो नवीकरणीय ऊर्जा का क्षेत्र है उसमें जो भारत की प्रगति है वो अपेक्षाकृत धीमी है। लेकिन क्या है कि भारत क्या है कि जो विश्व में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता देश हैं उनमें शामिल है और इस कारण से भारत की सराहना हो रही है। अब इसी से संबंधित कुछ अन्य बातों की चर्चा करेंगे। अब हम बात कर लें कि आखिर इस इंडेक्स को जारी कौन करता है। तो क्या है कि जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है और इसके जारी करने के पीछे मूल उद्देश्य क्या है, तो विभिन्न देशों में जो जलवायु संरक्षण से संबंधित जो गतिविधियां हैं उनकी प्रगति क्या है उसको मापने के लिए ये इंडेक्स जारी किया जाता है। और यह क्या है कि राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न जो जलवायु राजनीति है उसमें क्या है कि एक पारदर्शिता लाने का भी यह एक तंत्र है। तो इस तरह से क्या है कि ये इसकी महत्वपूर्ण बातें हैं। और इसमें क्या है कि इस वर्ष की जो रैंकिंग जारी की गई है इसमें क्या है कि विश्व के 63 देशों को शामिल किया गया है और साथ ही क्या है कि यूरोपीय संघ को भी इसमें शामिल किया गया है और दोनों के बीच में एक तुलनात्मक अध्ययन करके ये रैंकिंग जारी की गई है। तो इस तरह से क्या है कि इसमें मूल रूप से क्या है कि इनके अलग अलग मानकों के आधार पर ये रैंकिंग तैयार की गई है और उसमें भी क्या है कि 4 मानक प्रमुख हैं। ठीक है, तो ये इससे संबंधित कुछ प्रमुख बातें थी। अब देख लेते हैं कि यह सूचकांक जो जारी किया जाता है ये किन मानकों के आधार पर इसको बनाया जाता है, यानी इनके जो प्रदर्शन करता है
उनके कौन से इंडिकेटर है जिनके आधार पर इस रैंकिंग को बनाया जाता है। तो उसमें क्या है कि 4 इंडिकेटर है। पहला क्या है कि उस देश के द्वारा गैसों का उत्सर्जन या कुल उत्सर्जन कितना होता है। दूसरा, उस देश के द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा प्रगति कितनी है और उस देश में ऊर्जा का उपयोग कितना होता है। और साथ ही क्या है कि क्लाइमेट पॉलिसी, जलवायु संबंधित नीति क्या है उस देश की। तो इन 4 मानकों के आधार पर ये रैंकिंग तैयार की जाती है। इसमें पहला क्या है कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कितना है। दूसरा, रिन्यूएबल एनर्जी का स्तर कितना है और उस देश के द्वारा जो कुल ऊर्जा उपभोग है वो क्या है। और क्लाइमेट पॉलिसी यानी क्या है कि जलवायु संबंधित नीति की क्या है, योजना है, उसकी पॉलिसी क्या है। इन सारे मानकों के आधार पर यह इंडेक्स तैयार किया जाता है। अब बात कर लेंगे कि ये जो इंडेक्स है मूल रूप से क्या है कि इसमें 4 इंडिकेटर है, यानी ये 4 मानकों के आधार पर तैयार किया जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि इन मानकों में भी क्या है कि कुछ अंतर्निहित मानक हैं। जैसे अगर हम बात करें कि कुल ग्रीन हाउस गैस के इमिशन के आधार पर, चूँकि क्या है कि ये इंडिकेटर है, लेकिन इसमें भी क्या है कि ये देखा जाता है कि करंट लेवल ग्रीन हाउस गैस जो है उनका इमिशन क्या है, प्रति व्यक्ति इमिशन क्या है, और ऐसे क्या है कि पिछले वर्ष का उत्सर्जन का पर कैपिटा या प्रति व्यक्ति एमिशन क्या था। इसमें क्या है तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। और ऐसे ही क्या है कि करंट लेवल पे यानी वर्तमान में इन ग्रीन हाउस गैस का इमिशन का स्तर क्या है, इसको भी तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जाता है। और ऐसे ही क्या है कि इसके सभी मानकों में भी क्या है अंतर्निहित कुछ क्या है उपमानक हैं जिसके आधार पर यह इंडेक्स तैयार किया जाता है। तो ये क्या था कि इससे संबंधित कुछ प्रमुख बातें हैं। और इसी को अगर वर्ल्ड मैप पे देखें हम कि किनकी क्या रेटिंग है, तो आप देखेंगे कि इसमें पूरे विश्व में जो रेटिंग है उसको क्या किया गया है कि वेरी हाई, हाई, मीडियम, लो, वेरी लो और नॉट इंक्लूडेड। इस आधार पर क्या है कि एक मैप को कलर के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है कि किसकी क्या रेटिंग है। तो इससे आप देख सकते हैं कि जो ये इंडेक्स बना है इसमें पूरे विश्व में किस रीजन की क्या स्थिति है। जैसे अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे अफ्रीका के रीजन हैं जिसको क्या किया गया है कि इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, या फिर देखेंगे कि एशिया में भी कुछ क्षेत्र हैं जिनको यहाँ इंक्लूड नहीं किया गया है, या फिर साउथ अमेरिका के ऐसे कुछ रीजन हैं जहाँ पर विभिन्न देशों के आंकड़ों को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। तो इस तरह से क्या है कि आप देख सकते हैं कि कौन से देश पिछड़े हैं या वहाँ के डेटा अभी प्राप्त नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण से वहाँ पर कार्बन एमिशन क्या है, ऊर्जा उपभोग क्या है, वहाँ की जलवायु नीति कैसी है, ये आंकड़े अभी स्पष्ट नहीं हो रहे। इस कारण से क्या है कि अगर हम इस इंडेक्स की बात करें तो इसको पूर्ण रूप से सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि क्या है कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके आंकड़े इस इंडेक्स में शामिल नहीं किए गए हैं। लेकिन फिर भी क्या है कि एक औसत आंकड़ा अगर हम देखें तो उसमें क्या है कि भारत एक अच्छा प्रदर्शन करता है। तो ये इससे संबंधित कुछ प्रमुख आंकड़े हैं। इसी में क्या है कि आपको देख लेना चाहिए कि G20 के जो प्रमुख देश हैं उनके क्या प्रदर्शन है, उनकी रेटिंग क्या है और इस इंडेक्स में उनकी स्थिति क्या है। और ऐसे क्या है कि यूरोपीय जो संघ है उसके भी जो प्रमुख देश हैं उनकी स्थिति को क्या करिए कि उनकी रैंकिंग को आप एक बार नोट कर लीजिए, देख लीजिए। इससे क्या होगा कि अगर कोई प्रश्न बनता है, क्योंकि G20 के जो प्रमुख देश हैं, क्योंकि क्या है कि अभी हाल ही में क्या है कि इससे संबंधित बैठकें हुई हैं, तो हो सकता है कि करंट आधारित प्रश्न यहाँ से पूछ ले। अब हम बात कर लेंगे कि जो भारत का प्रदर्शन था इस इंडेक्स में, मूल रूप से उसके महत्वपूर्ण जो बातें थी वो कौन सी थी। तो पहले ही हमने बात किया कि पिछले वर्ष चूँकि भारत का जो स्थान था, जो रैंकिंग थी वो 8वीं थी, यानी वर्ष 2023 में इस क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 8वीं थी। लेकिन वर्ष 2024 में
ये रैंकिंग क्या हो चुकी है, ये 7वें पायदान पे है। और इसमें भी क्या है कि जो इसके मूल मानक है जिसके आधार पर इस रैंकिंग को प्रदान किया जाता है, अगर उसमें भारत की रैंकिंग की बात करें तो अगर ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में विश्व में भारत की रैंकिंग की बात करें तो उसमें भारत 9वें स्थान पे है। ये महत्वपूर्ण है, ये डेटा आपको ध्यान देना है। दूसरी बात कि कुल एनर्जी कंजम्पशन में क्या है कि भारत 10वें स्थान पे है। और इन दोनों स्थानों पर ये माना गया है कि विश्व में भारत की प्रगति अच्छी है। और फिर क्या है कि नवकरणीय ऊर्जा में भारत 10वें स्थान पर है। और जलवायु जो नीति है उसमें भारत क्या है 37वें यानी 37th पोजीशन पे है। तो जो नीचे के ये दो इसके क्या है मानक हैं, इसमें भारत की जो प्रगति है वो अपेक्षाकृत धीमी है। यानी क्या है, भारत को इन दोनों सेक्टर में प्रगति करने के लिए क्या करना होगा कि जो जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता है इसको चरणबद्ध तरीके से कम करना होगा। और साथ ही क्या है कि देश में नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता और इसके जो उपयोग हैं इनके विस्तार पर काम करना होगा। तो इस तरह से क्या है कि ये भारत से संबंधित कुछ प्रमुख बातें हैं। और इसके साथ ही भारत में 2030 तक तेल गैस उत्पादन को 5% से अधिक बढ़ाने की योजना पर भी काम करना होगा। तो इस तरह से क्या है कि ये कुछ प्रमुख क्या हो सकती हैं, भारत के लिए बातें हो सकती हैं। और अगर आगे के रास्ते की बात करें तो उसमें क्या है कि न्याय संगत ऊर्जा परिवर्तन की आवश्यकता है। तो भारत में क्या है कि ऊर्जा के उपयोग को ध्यान में रखते हुए नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित जो विभिन्न योजनाएं हो सकती हैं, जो नीतियां हो सकती हैं, उनको क्या है कि ज़मीनी स्तर पर लागू करना होगा। और इसी के द्वारा क्या है कि भारत जो अपने लक्ष्य निर्धारित किया है उसको प्राप्त कर सकता है। और एक कार्बन मूल्य निर्धारण तंत्र बनाकर क्या है कि भारत विकसित हो सकता है। तो इस तरह से क्या है कि ये इससे संबंधित कुछ प्रमुख बातें हैं। अब बात कर ले कि अन्य देशों की स्थिति इसमें क्या है। तो ये जो रैंकिंग बनी है या जो ये इंडेक्स जारी किया गया है इसमें क्या है कि ऊपर से 3 जो रैंकिंग है या जो 3 स्थान हैं उनको ब्लैंक छोड़ा गया है, रिक्त छोड़ा गया है। और उसके बाद देशों की रैंकिंग जारी की गई है। और इसमें क्या है कि जो सबसे पहला स्थान है या कह सकते हैं कि चौथे पोजीशन पे जो देश है उसमें क्या है कि डेनमार्क है। इसका क्या है कि सबसे उच्च पायदान पे रखा गया है। और इसका जो अंक है इसमें वो है 75.59। तो इस अंक के साथ इस रैंकिंग में डेनमार्क क्या है कि पहले पोजीशन पे है। और अगर इसमें नीचे से रैंकिंग की बात करेंगे तो इसमें सऊदी अरब, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और कोरिया सबसे नीचे से हैं। और हमारे पड़ोसी देश अगर चाइना की बात करें तो उसकी रैंकिंग इस इंडेक्स में 91 है यानी 51 पोजीशन पे चाइना है। और इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, ब्रिटेन, इटली जैसे जो विकसित देश हैं इनका प्रदर्शन क्या हुआ है कि पिछले वर्ष यानी जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 था उससे इनका इस वर्ष प्रदर्शन क्या है कि गिरा है। तो इस आधार पे इनकी रैंकिंग क्या हुई है, कम हुई है। और जो यूनाइटेड किंगडम और जो फ्रांस हैं ये 9वें स्थान पे हैं। और जापान का जो स्थान है वो 8वें स्थान पे है। और जो संयुक्त राज्य अमेरिका है ये 5 स्थान क्या हुआ है, पीछे हो गया है। तो इस तरह से क्या है कि ये इससे संबंधित कुछ प्रमुख बातें हैं। इसी पर क्या है कि एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विभिन्न देशों के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन पर नज़र रखने के लिए एक स्वतंत्र निगरानी उपकरण है। दूसरा कथन है कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में स्वीडन पहले स्थान पर है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक और न ही दो। तो इस तरह से क्या है कि आज हमने बात कर लिया कि क्लाइमेट चेंज जो परफॉर्मेंस इंडेक्स है इसमें क्या है कि भारत ने अपनी रैंकिंग में सुधार करते हुए
8वें पायदान से 7वें पायदान की छलांग लगाई है और इस तरह से क्या है कि विश्व में एक संदेश दिया है कि अधिक जनसंख्या और क्या है कि विकासशील देश होते हुए भारत ने क्या है कि ऊर्जा के क्षेत्र में, कार्बन उत्सर्जन के क्षेत्र में अच्छी प्रगति की है और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी लगातार प्रगति कर रहा है। और ये विकसित देशों को एक संदेश भी प्रस्तुत किया है कि उन्हें भी क्या करना चाहिए कि भारत का अनुकरण करना चाहिए। तो इस तरह से ये आज की हमारी चर्चा है। आज की चर्चा में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।